मैं विपक्ष के साथियों को ये कह रहा हूँ, जिस तरह से हयातुल्लाह खamenei साहब, क्योंकि हम लोग बाराबंकी में और मुझे बताया गया कि उनके पूर्वज यहीं से थे, उनका रिश्ता यहाँ से। इस तरह एक लीडर ने डरने की बजाय समझौता करने के बाद शहादत को एक्सेप्ट किया। मैं विपक्ष के लोगों से कह रहा हूँ कि वो भाजपा से डरे ना, हमारे साथ आ जाएं। हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2027 में उखाड़ सकें। लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? जो बात आप कह रहे हैं उसका लीडर कौन? आजाद समाज पार्टी ही मुकाबला कर रही है, यूजीसी या कोई भी मामला। बाकी सब लोग तो चुप है, तो आजाद समाज पार्टी नेतृत्व करेगी और कौन नेतृत्व कर सकता है? मुझे बताओ। देखो, जब तक हम लोग नहीं आए थे, हम लोग काम नहीं कर रहे थे, तो ये किसी भी पार्टी को लोग वोट दे सकते थे। अब आजाद समाज पार्टी काशीराम काम कर रही है, तो जैसे नगीना में हमने 5 विधानसभाओं में, लोकसभा की 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया, ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के इस जुर्म जाति की सरकार को हटाने का काम करेंगे। अब ये फैसला प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हैं, उनका निर्णय आप लोग बात कर लेना। मेरा काम तो ये है कि मैं जब जब ये मुझे बुलाएंगे गली मोहल्ले क्षेत्र में मैं जा जाके पार्टी के लिए काम करूंगा। कांग्रेस कह रही काशीराम जी हमारे, समाजवादी पार्टी कह रही हमारे। देखिए, महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी पार्टी के नहीं होते जब वो नहीं रहते। लेकिन आप भी जानते हैं कि 2006 से 20 साल क्यों लग गए अपने अपने बताने में। हालांकि ये भी सच है कि जब से आजाद समाज पार्टी काशीराम ने मोर्चा संभाला है, जब से गांव गांव जाके माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों को बहुजन समाज बनाने के लिए घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, तब से ही काशीराम साहब मेरे हैं, मेरे की होड़ लगी है। चाहे मजबूरी समझिए, जरूरत, वरना आप समझिए कि उनके नाम पे बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे बने जिले का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे बने अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया, उनके जयंती के अवसर पे जो छुट्टी थी उसको कैंसिल कर दिया गया और उनके संगठन बामसेब को तोड़ दिया गया। तमाम तरह की बात का काम कार्य करने वाले आज काशीराम साहब को अपना किस मुंह से बता रहे हैं? क्या उनके हाथ नहीं कांप रहे काशीराम साहब को माला चढ़ाते हुए? जिन्होंने काशीराम साहब का भर के अपमान किया, नुकसान किया उनके आंदोलन का, आज वो काशीराम साहब को अपनाने की बात कर रहे हैं। ये आजाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि विरोधियों को भी आज काशीराम साहब के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रदेश का नेतृत्व जो फैसला लेगा, मैंने इनसे आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वैचारिक विरोध है, जो भी आप फैसला लोगे हम आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, अभी तक कोई पार्टी चुनावी मोड में नहीं है। ये हमारी उत्तर प्रदेश में 7वीं रैली है और ऐतिहासिक जनसभा में मीडिया के भाइयों ने हमें कितना कवरेज किया ये तो मीडिया के भाई बेहतर जानते हैं। लेकिन अभी 29 तारीख की रैली लखीमपुर खीरी में, अपने साथियों से कहना आके देखें, इतिहास रचा जाएगा लखीमपुर खीरी में। मेरी बात को आप याद, ये भीड़ नहीं है, मेरा परिवार है। आशीर्वाद देने आया, पैसे लेके आया, गर्मी में खड़ा है, इनका कर्जा मैं उसको उतारूंगा। देखिए भाई, ऐसा हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम धमकी वमकी से डरेंगे तो हमारे लोगों का मनोबल गिर जाएगा, हमारा काम कौन करेगा? वो अब पोस्टर जला दें, गोली चला दें, पत्थर चला दें जैसे आज चला, इन सब चीजों से वो हमारे ऊपर नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। खाकी के इकबाल पे मुख्यमंत्री की जो भाषण देते हैं वो तुरंत खामन के, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं, कोई अपराधी नहीं बच सकता, ये उनके ऊपर सवाल खड़ा। मुझसे पूछने के बजाय मुख्यमंत्री ने पूछो कि एक चुने हुए सांसद के पैर तोड़ देंगे, घुसने देंगे, ये कोई दूसरा देश है क्या कि घुसने नहीं दोगे? यहाँ पे मुझे वीजा की जरूरत है क्या? परीक्षा में पंडित से पेपर बड़ा विवाद मचा हुआ है, भाजपा के। आप मुझे बताओ, ये पेपर का जो निरीक्षण है, ये जो निगरानी है सरकार के नेतृत्व में हो रहा है नहीं हो रहा बताओ? तो जानबूझ के सरकार मुख्यमंत्री अपमानित करने का काम करे तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि लगातार ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूं, यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सदियों से अपमानित होते आ रहे हैं,
वो अपमान शायद अपमान नहीं दिखता, सवाल अपमान हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बहुजन समाज के लोगों की बहन बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश में जुल्म जाती हो रही, कोई पूछने वाला नहीं। गैस के लिए लाइन लगेगी, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगेगी, चूल्हे जलाने पड़ेंगे। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। ईरान हमारा मित्र देश है, हमें ईरान से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए थे। इस तरह की समस्या का सामना नहीं, अभी तो रखने पड़ रहे हैं, मजबूरी में सही। हमें सही फैसले लेने चाहिए, सही अगर फॉरेन पॉलिसी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद। आप ये देखिए, तमाम धर्मों के धार्मिक त्योहार होते हैं, वहां सड़कों पे भी तमाम आयोजन होते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, किसी धर्म के विरोध में नहीं हूँ, किसी जाति के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हक सबको धर्म पालन के लिए बराबरी का मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आप मुझे बताओ। तो फिर ये मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। अधिकारी भाजपा नेताओं की भाषा क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए।